सियासी चौक में आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई अहम प्राविधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बृहस्पतिवार को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 वोटों से मंजूरी दे दी। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं के स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरेशन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब 2 बजे इसे पारित किया था। उच्च सदन ने विपक्ष की ओर से लाए गए कई संसाधनों को खारिज कर दिया और इधर विपक्ष अभी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने विधेयक की वैधानिकता को चुनौती देने का फैसला दिया है। कांग्रेस सांसद एवं मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की वैधानिकता को चुनौती देगी। फिलहाल इन सब पर अब हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि वक्फ बिल पर जारी है सियासी तनाव, कांग्रेस ने चला सुप्रीम कोर्ट चुनौती वाला दाव, क्या कहेंगे? जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने पार्टी को पूरी तरह ये डुबा के छोड़ेंगे। जिस प्रकार से एक केरला के एक नेता थे, वो ऐसे ऐसे वक्तव्य देते थे कि कांग्रेस पूरी तरह जो है जमींदोज हो गई और कांग्रेस को समाप्त करने में उनके जितने प्रवक्ता हैं ये स्वतः उसके जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी जी भी हैं, अपना भाषण देते हैं संसद में, लेकिन उनका भाषण जो आधा समझ में आता है, किसी को आधा समझ में आता ही नहीं है। रह गया सवाल कि ये वक्फ बोर्ड जो है बिल जो संसद में सरकार ने पेश किया था, आप सबको जानते हुए और हम सबको भी खुशी और हर्ष हो रहा है कि लोकसभा में 232 के मुकाबले 283 से यह बिल पास हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बम्पर जीत हुई है। दूसरी तरफ उच्च सदन राज्यसभा में 95 के विरुद्ध जो है 128 से पास किया गया है। हम 140 करोड़ भारतीयों को इस बिल को पास होने में मैं सबको बधाई देता हूं। और यह बिल जो है, आपको यह जानते हुए आपको भी खुशी होगी, हम सब खुशी तो हो ही रही है कि यह बिल जो है किसी के विरुद्ध नहीं है। यह संपूर्ण भारत के लोगों को भारतीय बनाने का यह बिल है। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी, हम सबको खुशी तो हो ही रही है कि जो यह सरकार बिल लाई है, भारत को लोग कहते हैं कि यह लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र जो है ये इसका विस्तार होना चाहिए, इसमें और मजबूती आनी चाहिए। तो यह देखिए, एक यह वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समुदाय का, ये केवल मुस्लिम समुदाय के ही लोग उसमें सदस्य हो सकते थे या पदाधिकारी हो सकते थे। तो इसमें लोकतंत्र कहाँ रहा? आपको जानकारी के लिए मुझे बताना है कि आपका कुंभ में 2012-13 में जब कुंभ लगा था, तो उस समय जो है उसके चीफ जो है माननीय समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया ने आजम खान जी को वहाँ का चीफ बनाया था और उनके देख रेख में जो है वहाँ कुंभ लगा था। तो ये जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इसमें किसी भी धर्म जाति के लोग जो हैं उसके पदाधिकारी बनते हैं, अपना सेवा देते हैं, जैसा भी हो। तो ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा वक्फ बोर्ड जो है जो बनाया गया है, इसमें अब जो बिल पास हुआ है इसमें अन्य धर्म के लोग भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें नुकसान कहाँ है? सबको एक जोड़ने की सरकार की एक प्रक्रिया है ताकि एक दूसरे को लोग आसानी से समझ जाएं और भारत के लोग जो है आपस में मित्रवत और भाईचारा का व्यवहार जो है आपस में बना रहे, तभी तो इस देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। आने वाले समय में मुझे जो दिखाई दे रहा है, इसमें मुस्लिम समुदाय का भी इसमें विकास है। और यह जो भी यह बिल पास हुआ है, इससे जो है मुस्लिम समुदाय के बच्चों को तो विकास उनका होगा ही, पूरे भारतवर्ष के चाहे वो जिस भी धर्म के हों उनके लोगों का, उनके बच्चों का विकास होगा।
भारत जो है मजबूत होगा, एक सूत्र में बंधेगा, जुड़ेगा। इससे भारत का भविष्य जो है उज्जवल होगा। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व के आपके जो राजा हुए हैं, क्या नाम है उनका, जो बौद्ध धर्म से आप बिलोंग करते थे, बहुत अच्छा नाम है, जरा अभी मैं याद करके आपको बताता हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर आप बताइए कि वक्फ की मनमानी पर कसेगी लगाम, यूपी में कब्जे वाली नीति का फेल होगा प्लान, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो ये वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है, इसके भारत के सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो आज बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही जो बिल पास हुआ है, क्योंकि इतनी ज़मीनें इतनी जो मुस्लिमों ने अपने पक्ष में दबा के रखा था, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा संपत्ति की रेलवे की सरकार रेलवे में है। दूसरी बार जितनी भी जमीनी है सेना के पास है। रेलवे देश के लिए काम करती है, हाँ, रेलवे देश के लिए काम करती है, और सेना भी देश के लिए काम कर रही है। जितनी भी संपत्ति हो देश के लिए काम कर रही है। परंतु ये मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड पर किसकी ना देश के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने समुदाय के लिए, मुस्लिमों के लिए। तो ये भाई दो अखिया काम नहीं होता है। जिस तरह से आप पीके पिक्चर आया था आमिर खान की, तो उसमें मुस्लिम दिखाया गया कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखकर लाल टीका लगाकर, देखिए मंदिर को हिंदुओं का अपमान किया था, मंदिरों का अपमान किया। इस तरह से लोग हिंदू को डाइवर्ट कर रहे थे, परंतु वो चीज़ मुस्लिमों के बारे में नहीं दिखाया। मुस्लिम के बारे में, मजारों के बारे में दिखाना चाहिए ना, कि मंदिर पत्थर लगा के लाल टीका के दिखा दिया, परंतु मुस्लिमों के बारे में मजार लोग रेलवे स्टेशन में देखिए, मजार सरकारी जमीन में कब्जा कर रखे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह छोटा मजार जहाँ बना दे रहे हैं। मजार बना के लोग जमीन सरकारी संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं। अभी हमने देखा था उत्तराखंड में, पता नहीं कौन मौली बाबा के नाम से कई एकड़ जमीन में वो उसको मजार बना रखा है, और जबकि उसको खोदा गया, उखाड़ा गया, तो वह कोई अवशेष ही नहीं मिला उसमें। इस तरह से झूठे शान में लोगों को जो मजार बना दिखाकर, मजार करके लोगों की फलाना कौन कौन है, ये हमारे मौलवी साहब फलाने साहब करके उसके ज़मीन कब्जाया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत है। ये आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत देश हित के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से फर्जी तरीके से हटना चाहिए, क्योंकि पहले मुगलों ने जब आया शासन किया, हिंदू को दबाया गया और मंदिरों को तोड़ा गया था, परंतु उस तरह से नहीं किया जा रहा है। मोदी जी सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके हित के लिए काम किए। जो काम होगा देश के लिए हित के लिए काम होगा, क्योंकि रेलवे देश के लिए काम कर रही है, सेना देश के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जितनी संपत्ति रखकर मुस्लिम क्या करेंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं सभी? ये आतंकवाद के लिए काम करेंगे? ये ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। ये देश जब जो भी काम संपत्ति को देश के लिए हित काम होना चाहिए। ये हम धन्यवाद करते मोदी जी को, योगी जी को। ठीक है, और भी लोग हैं। सर आप किस नज़रिए से देखते हैं वक्फ विधेयक को? जी देखिए, सबसे पहला तो मेरा ये कहना है कि ये एक देश एक विधान एक कानून, हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, तो किसी एक धर्म के लिए अलग से बोर्ड होने की क्या आवश्यकता है, क्यों है? तो मेरे हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसको सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए था। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब सरकार में भाई ज़्यादा योग्य लोग हैं और ज़्यादा चीज़ों को मुझसे बेहतर तरीके से समझते, तो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, और बहुत ज़रूरी था। ये कुछ अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी थे। ये जैसे देखिए, आप वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को कह देता था ज़मीन हमारी है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो आप जिसकी ज़मीन है उसको वो जाके अपना डॉक्यूमेंट देख के बताता कि नहीं ये मेरी ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात थी कि उसका जो भी होता था, जो निस्तारण होता था, वक्फ ट्राइब्यूनल बोर्ड में होता था, वो कोर्ट नहीं जा सकता था। लेकिन अभी अमेंडमेंट के हिसाब से अब वक्फ ट्राइब्यूनल बोर्ड नहीं, उसका फैसला कोर्ट में होगा कि ये ज़मीन है किसकी। और जो भी पीछे जो इन्होंने किया है, इन्होंने करीब 9.5 लाख करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में इस तरह से इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो आप देखिए, मुस्लिम इस देश में 25 करोड़ हैं, 9.5 लाख करोड़ की ज़मीन इनके पास है। अगर मुश्किल से 5 करोड़ मुस्लिम अमीर होंगे, बाकी 20 करोड़ तो गरीब हैं। तो अगर ये वक्फ बोर्ड चाहता तो आज हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम गरीब नहीं होता। दूसरी चीज़, महिलाओं की एंट्री नहीं थी वक्फ बोर्ड में। अब नए संविधान के जो हमारे अमेंडमेंट्स हुए उसके हिसाब से महिलाओं की एंट्री होगी वक्फ बोर्ड में। अब हर जो उनके जाति के लोग हैं, हर बोहरा हर कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी एंट्री होगी, तो सबकी बातें सुनी जाएंगी, सबकी बातें रखी जाएंगी। दूसरी बात,
अदर धर्म के भी 2 लोग रहेंगे तो कभी भी इस तरह की गलतियां या नहीं कर पाएंगे। जो भाई साहब ने कहा कि आतंकवाद के में पैसा जाएगा, ये करने से वो हमेशा उनको रोकेंगे और चीज़ें होंगी। लेकिन अभी भी मेरा कहना है कि जब हमारा पूरा देश एक संविधान के अंतर्गत चलता है तो ये वक्फ बोर्ड हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश में ना हिंदुओं का ऐसा कोई बोर्ड है, ना क्रिश्चियंस का है, ना सिख का है। सर, विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष जो है अब ये चूंकि पास हो गया है कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यही बात इसमें भी कही गई है कि अगर जो चीज़ें अगर जैसे वक्फ बोर्ड कह देता कि ये ज़मीन हमारी है और उसके बाद अगर कोई उसके खिलाफ जाना चाहता है तो हाई कोर्ट जा सकता है, तो ये चीज़ उसमें कही गई है। लेकिन ये आज जो है हाई कोर्ट जा रहा है, ये क्या लगता है? जी देखिए, बिल आपका लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फाइनल मोहर राष्ट्रपति का लगेगा, वो कोर्ट जाए, कुछ नहीं होना है। देखिए ये है एक राजनीति की बात है। उन्होंने 2013 के चुनाव में एक अमेंडमेंट किया कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम ये अमेंडमेंट करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स उनको एक तरफा होकर वोट करेंगे, उनकी सरकार दोबारा बन जाएगी, जो कि हुआ नहीं। और वो उनको अभी भी लगता है कि उनका अगर साथ देंगे तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम एक तरफा होकर उनको वोट करेंगे। जो भी विपक्षी हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति खेल रहे हैं, बाकी कोर्ट जाए कहीं जाए कुछ होना नहीं है। क्योंकि देखिए जो राज्यसभा है, लोकसभा है, ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, जहाँ पे हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात रखी जाती है। तो जब बिल वहाँ से पास होता है तो बहुत इतना इजी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट जाए। बहुत बड़ी बात होगी अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट जाएगा, तो ये कहीं होगा नहीं। बस ये राजनीतिक चीज़ें हैं, बस एक मुसलमानों को झांसा दे रहे कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। झांसे की बात हो रही है कि अगर ये समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, क्या आपको लगता है कि एक तरफा वोट जो है उनके तरफ जाएगा अगर इसके लिए वो आवाज बुलंद करेंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मुस्लिम में भी कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी हैं, वो जान रहे धीरे धीरे कि हाँ ये जो हो रहा गलत हो रहा है। क्योंकि जो भी है वो भी वोट की राजनीति, जब पता है लॉलीपॉप बुझाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिल्लाते रहे, कुछ होने वाला कुछ नहीं है। आएगी सरकार, जो चाहेगी वही होगा, ठीक है ना। क्योंकि सरकार भारत जो भी मोदी जी करेंगे वो देश हित के लिए काम करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जो भी काम होते हैं ऐतिहासिक काम करते हैं, कोई अलग तरीके से काम करते हैं, जो कोई सबको एक बराबर की नजरिए से देखते हैं। जैसे कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया, राम मंदिर जो 500 कई वर्षों से था उनको भी अलग भव्य मंदिर बना दिया। इस तरह से ऐसी अब ये भी वक्फ बोर्ड था एक ऐतिहासिक काम जी। और 3 तलाक के काम, 3 तलाक जो है, जो कई मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, बार इतना पीड़ित परेशान थी कि मुस्लिम जो पुरुष कई शादी करते थे, जब मर्जी इसको 3 तलाक बोल दिया, सब बस छोड़ दिया। कई महिलाएं बेचारी पीड़ित होकर परेशान होते, कई हम देखते गांव में जाते थे हम लोग, पीछे बच्चियां रोती थी, हमारे पति ने तलाक कर दिया। बताइए, शादी हमारे हिंदुओं में तो शादी एक अलग परंपरा है, संस्कृति की, जो हमेशा आजीवन 7 जन्मों का रिश्ता होता है। परंतु तब महिलाओं का शोषण करना, दिखा थोड़ा मन मोटा हो गया तो तलाक तुम छोड़ दिया, फिर दूसरे पकड़ लिया, तीसरे पकड़ लिया, ये तो शादी जैसे खिलौना समझ रहे थे। इसलिए इसमें भी मोदी जी ने संशोधन कर दिया, 3 तलाक जो है सिस्टम हटाया। इसलिए महिलाएं भी काफी खुश हैं और अच्छी काफी जो भी काम कर रहे हैं बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। ये सर, बिल को देखा गया कि ओवैसी ने फाड़ दिया था, क्या कहेंगे? नहीं, तो आपने ध्यान नहीं दिया क्या? ओवैसी ने कहा कि ये पूर्व में भी जो बिल फाड़ा गया है, लेकिन उसने इशारा किया है, और यह समझने की बात है कि उन्होंने केवल जो है बिल को फाड़ा नहीं है, केवल वहाँ से पिन जो है केवल निकाला है उन्होंने, ये साफ दिखाई दे रहा है। और वो अभी चाहते थे कि यह बिल पास हो। आपको यह बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है कि कम से कम इस देश के आधे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल को पास होने से खुशियां मना रही हैं, और कुछ लोग जिनका इस वक्फ बोर्ड से जिन्हें अकूत लाभ होता था, देश के विरोध गतिविधियों में जो लोग शामिल थे, वह दुखी हैं। बाकी भारत की जो महिला और पुरुष मुस्लिम समाज के लोग हैं वह खुशी हैं उन्हें। और आपको एक और बात बता दें, हम पूर्व में बता रहे थे कि माननीय मोदी जी वह मामूली इंसान नहीं है, समझने की केवल ज़रूरत है। वह एक जो है एक बहुत अच्छे शासक हैं। हम शासक इसलिए कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जब हुआ करते थे तो भारत का पूरा विश्व में विस्तार हुआ था, और भारत उसी समय सोने की चिड़िया कही गई। हमारे देश में जो आज के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, आज देखिए पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है, भारत का जय जय हो रहा है। तो इस पर भारत मजबूत होगा, भारत देश बन रहा है, हम सबको पूरा विश्वास है। मुस्लिम समुदाय को और हिंदू समुदाय को, चाहे सिखों ईसाइयों, सभी को
बात को समझना होगा कि माननीय मोदी जी किसी को बिगाड़ने नहीं है, किसी को कमजोर करने नहीं है, देश को कमजोर करने नहीं आए हैं, भारत को सशक्त बनाने आए हैं और हजारों वर्षों तक भारत सशक्त बना रहे, इसके लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सभी भारत के लोग और पढ़े लिखे जागरूक लोग सब उनके साथ हैं और धीरे धीरे जो नहीं समझ रहे हैं वो अभी उनके साथ में आएंगे। लंबे समय तक ये कारवां चलने वाला है, ऐसे ही यह सरकार और यह विचारधारा चलती रहेगी और भारत की एक दिन जय जय होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से वक्फ विधेयक पास हो गया और इसके बाद अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, वैसे में देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार का जजमेंट अब सामने आएगा, जिसके बाद किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। अब बहस का विषय ये है कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया है, राज्यसभा से पास करा लिया गया है, अब ये बिल एक्ट के रूप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस बिल के बाद बदलने क्या जा रहा है, खास बात तो ये है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय, इधर रेल मंत्रालय और उसके बाद वक्फ की संपत्ति तीसरे नंबर पर आती है। और देश में अगर कही जाए तो वक्फ की संपत्ति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है और इन सब बोर्डों के बीच में इस नए एक्ट में क्या तब्दीलियाँ यहाँ दिखाई पड़ेंगी और किस तरीके की अगर हम कहें तो आगे की लड़ाई हो सकती है। हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वक्फ के जानकार भी हैं, एक्ट के जानकार भी हैं। शुरुआत हम आपसे करते हैं गुलाम भाई कि आखिर जो लोकसभा में देखा आपने, राज्यसभा में भी पास हो गया और अब मात्र औपचारिकता रह गई, तो हम पुराने और नए के अंदर कुछ बदलाव देख सकते हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने बिल अपना पास करवा लिया, सरकार के पास बहुमत था, बिल पास हो गया। बिल के विरोध में बहुत सारे ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप गए थे, उसको कंसीडर नहीं किया गया। हाँ, अब बिल का मसौदा आ जाएगा तो इसके जुडिशल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 में है और इसका जुडिशल रिव्यू किया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जाए या किसी भी पक्ष की तरफ से किया जाए, जिसको जो इससे एग्रीव्ड होगा वो अपना वहाँ पे जुडिशल रिव्यू उसका फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 13 में। मेन समस्या क्या है कि फाइल भी हो गई, हो सकता है फाइल भी हो गई, क्योंकि अभी तक तो राष्ट्रपति महोदया ने उस पर साइन नहीं किए हैं। जिस दिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदया साइन कर देंगे उसके बाद ही वो कानून का रूप लेगा असल बात में। मुख्यतः जो हमको अभी तक हमें कॉपी तो नहीं मिली है, लेकिन जो बातें कल बहस डिस्कशन में मैं देख रहा था, मुझे समझ में आई है कि उसमें हमारे जो वक्फ एक्ट के अंदर जो सदस्यों की परिभाषा को चेंज किया गया है, उसमें जो नए लोग शामिल किए गए हैं कि वो गैर समुदाय से होंगे, उस पर बहुत बड़ा विरोध है। क्योंकि वक्फ एक मुस्लिम वक्फ होता है। वक्फ का पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। वक्फ वो होता है जैसे हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जिसके हम मालिक हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने समुदाय के धार्मिक कार्यों के लिए दान कर देते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हम फॉर्म कर देते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको रन करेगी। उस पर अगर कोई संस्था उस पर कोई इंस्टीट्यूशन चलाती है तो आर्टिकल 30 भारत के संविधान का हमें उसकी इजाज़त देता है कि वो उस पर स्कूल चला सके। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें कहा है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को भी लाएंगे, गैर मुस्लिम लोगों को भी लाएंगे। मैं आपसे ही एक बात कहता हूँ कि सपोज जैसे कोई मंदिर न्यास है, कोई सरकार हो, अगर मंदिर न्यास में मैंडेटरी कर दे किसी मुस्लिम सदस्य को बनाने के लिए, मैं उसका भी विरोध करूँगा। वहाँ हमारा कोई काम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो उसमें पदेन आए कम से कम उस धर्म के बारे में जानता हो, वही होना चाहिए। वो जब आपको हमारे धर्म के बारे में पता नहीं, जैसे मुझे हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं, अगर कोई कह दे कि नहीं आपको किसी मंदिर न्यास में मेंबर होना, तो कहेंगे भाई मैं क्यों बनूंगा उसमें मंदिर, मेरा कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। ठीक बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, दोनों लोकसभा राज्यसभा में तो पास हुआ, सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां कुछ बात मुसलमानों की या मसौदों पे बात भी की उन्होंने? नहीं, बहुत से लोग तो इसकी मुखालिफत कर ही रहे हैं और हम लोग मुखालिफत इसलिए अभी नहीं कर सकते हैं कोई बात कि हमारे पास कोई कापी भी नहीं मिली। इसलिए बगैर कापी देखे, बगैर पढ़े, बगैर समझे इस पर कोई बात नहीं कर सकते। इतनी बात आपसे कहना बस। लेकिन जो वक्फ एक्ट पहले चल रहा है और अब जो 2025 में मसौदा आ रहा है, इसमें कुछ आ जाइए नया तो समझेगा, देखा जाए इसको क्या है इसमें, हमारे लिए इसमें कुछ है फ़ायदा कि नहीं फ़ायदा है, समझा जाए इसको। ये एक आरोप लगा है वक्फ बोर्ड पे और कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया है। अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कुछ, भाई माफिया है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। नहीं कह सकते। नहीं
वक्फ, आप तो ठीक ठाक जानकार हैं, वक्फ बोर्ड के इस एक्ट में पहले और अब में मुझे सबसे पहले तो फ़र्क बता दीजिए कि नई तब्दीलियां, नया क्या क्या हो जाएगा। देखिए, मैं अपने भाई की बात से यहाँ तक डिफ़र करता हूँ और मुझे इसमें एक एंगल, अलग एंगल से इस चीज़ को देखता हूँ। अगर आप वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य लाएंगे तो मुझे इसमें लगता है कल आप जो है सिखिज़म में, बौद्धिज़्म में, हिंदुज़म में, आप सब हम यहाँ ला रहे हैं, हमको वहाँ ले जाइए। अगर ये वहाँ नहीं ले जाएंगे तो इक्वलिटी का जो राइट है संविधान में, उसका उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा। आपका मौलिक अधिकार क्या है? उनका, आप इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मतलब आप इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं, इंटरचेंज करने को नहीं ले जाएंगे तो यहाँ देखिए, ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी। लेकिन हम जानते हैं जब कोई संसद फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट ये जानती है कि संसदों ने जो फैसला लिया है वो कानून के जानकार हैं, तो तुरंत वो स्टे नहीं करेगी। लेकिन जुडिशियल जब रिव्यू होगा तो ये होगा, क्या आपने इनके अंदर घुसकर इनके यहाँ 4 सदस्य बना दिए, मैंडेटरी कर दिए, क्या आप अपने न्यास में, अपने प्राधिकरण में, अपने जो भी चीज़ें हैं उनमें क्या करेंगे? आप इक्वलिटी अगर नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगा और रद्द करना चाहिए। अगर वरना सब में जो है इनको भी पार्टिसिपेशन दे, तो इसको निगेटिव लेने के बजाय मैं पॉजिटिव एंगल से देख। जैसे गुलाम भाई कह रहे हैं कि उन्होंने हर जगह रिप्रेजेंटेशन किया, ईमेल के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को समझाया, क्या ये सब समझ नहीं पाए? क्या लोकसभा राज्यसभा में रख नहीं पाए? क्या ये कन्विंस नहीं कर पाए कि अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही नजर आ रहा है? देखिए, इससे पहले 2 बिलों का हश्र क्या हुआ है। किसान बिल आया, सालों तक सरकार ने कहा बहुत अच्छा है, किसानों के फ़ायदे के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन एटलीस्ट वापस हुआ। फ़ायदे इसके भी बताए जा रहे हैं, फ़ायदे इसके बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें, हम हर चीज़ को निगेटिव नहीं देख सकते, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वक्फ बोर्ड में जो है बोर्ड की पावर, भाई पहले भी आप बताइए इसमें क्या, इन्होंने पहले भी गवर्नमेंट की सारी पावर्स थी। सारे अधिकारी जो होते थे वक्फ बोर्ड के, ट्रिब्यूनल के 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी जो है सरकार निर्धारित, सब कुछ तो सरकार के ही पास है। सरकारी जो भी यहाँ इस समय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे 10, 15, 20 साल, 24 साल से हैं, उसको बनाया किसने रखा है? 8 साल से तो वही है। आप इतनी जानकारी रखते हैं और नेताओं को या लोकसभा के सांसदों को कुछ नहीं पता था? क्या ये बहस का और नहीं रखते? आपको अफसोस है इस बात का कि बहस ठीक से नहीं हो पाई आप लोग की? देखिए, 2 चीज़ जान लीजिए, कई बार अच्छे तर्क, क्या आप इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं मसौदों को ही ठीक से नहीं समझे? आपके मंशा क्या थी इसे पास कराना? मंशा ये नहीं थी कि हमारा उद्धार करना, मंशा थी हमें इसे पास कराना है। ईगो, तो आप चाहे वहाँ बहस जितनी भी कर लेते, रात में 3 बजे तक कर लेते, इसे पास होना था। पर जो बहस हुई थी, भले ही ईगो और उस सब की बात, क्या उस बहस में जो टेक्निकल बातें कह रहे हैं कि चेयरमैन भी सरकार का सब कुछ, तो क्या ये बातें बिल्कुल आई थी, बिल्कुल आई थी। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू जी ने जो सिफारिशें करी थी, उनकी कुछ सिफारिशें मानी भी गई हैं, बिल्कुल ये बात आई थी। लेकिन जो नुकसान, जो असलियत नुकसान हो रहा है, जो हमारे सांप्रदायिक ढांचे पे प्रहार किया जा रहा है, वो स्वीकार नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो हम लोग की जानकारी है, लगभग 14,000 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पर वक्फ बोर्ड की है, उसमें से बताया जा रहा है कि लगभग 70-75 सरकारी है। ये अब एक कैसे डिसाइड होगा कि वक्फ की संपत्तियां कौन सी है और सरकार की? देखिए, इसी चीज़ का फ़ायदा तो सरकार लेना चाह रही है। वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान रही है कि इनके पास शायद पेपर का अभाव है, इसलिए वो इस तरह की बातें लेकर रहे हैं। और जैसा ही गुलाम भाई ने कहा, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि उनका इंटेंशन था इसको करना, क्योंकि जैसा मोदी जी ने कहा, और कल 2:30 बजे ये चीज़ क्लियर होगी, मोदी जी कहते थे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाई साहब, विश्वास टूट गया है, विश्वास आपने तोड़ दिया, इंटेंशनली तोड़ दिया। क्योंकि अगर आपको लाना ही था ये सारे बिल, और आज के वक्त में जबकि हमको ज़रूरत है रोज़गार की, जबकि हमको ज़रूरत है कि यहाँ पर करप्शन कम हो, हमारे पास सुविधाएं हो, वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया और एक कंट्रोवर्शियल चीज़ ला दी गई सिर्फ इसलिए कि हमारा वोट पोलराइजेशन हो जाए। आपने कहा बिल के अंदर आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। अगर आपको मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना, सबसे पहले गुजरात की बेटी को सम्मान दे देते आप। अब उस बिल्किस बानो को सम्मान दे देते आप, आपने नहीं दिया। आप ज़किया जाफरी को सम्मान दे देते, आपने नहीं दिया। आप और महिलाओं की बात करते हैं। इसका मतलब आपकी मंशा स्पष्ट जाहिर होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपने चीज़ करवा ली और देखिएगा आज शाम तक माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी सिग्नेचर होकर के आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वक्फ जो है किसी महिला के नाम आज तक हुआ है?
ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है, देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी और आपने विद इन सम डेज इसको जस्टिफिकेशन कर दिया। ये बहुत बड़ा। आप जानकार हैं इस बारे में, बताइए जरा। देखिए, महिलाएं आनी चाहिए, महिलाएं आने का कोई विरोध नहीं है। आप दूसरी जगहों भी ले जाएं। आप अगर हमारे यहाँ महिलाएं ला रहे हैं, आप अपने यहाँ महिलाएं, आप हमारे यहाँ मुस्लिम सदस्य बनावे सारे मंडलों में, सारे जो है बोर्डों में, सारे न्यासों में। इससे 100 गुना ज्यादा जमीनें लोगों के न्यास पे है। मैं इसको निगेटिव नहीं देखता। आपने इस बात को सही पकड़ लिया कि ठीक है, अगर यहाँ पे भी सदस्य आए हैं तो बाकी सब जगहों पे भी जाए। बाकी ये सच है जो है पावर दिए गए डीएम को, ऐसी कुछ चीजें दी गई जैसे डिस्प्यूट की हालत में जो डीएम फैसला कर देगा तब तक निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी और फिर वो चलता। डीएम को जो पावर दें, चूंकि डीएम ऑलरेडी इतना ओवर बर्डन्ड है, उसको आपने और ज़्यादा पावर दे दिए, जिससे ये जो इसका जो दोहन और शोषण बढ़ेगा। ये देखिए, कोई कानून आता है, कल से लागू हो जाए, परसों से लागू, लेकिन जब डीएम को आप हद से ज़्यादा, और डीएम किसका आदमी, डीएम भी जो है सरकार का जो है प्रतिनिधित्व करता है।